Mughal emperors, major campaigns and events. बाबर फ्रॉम 1526 to 1530। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मुग़ल एम्परर्स हुए हैं और उन्होंने कौन कौन से कैंपेन्स किए हैं और उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स किसको उन्होंने हराया और उनके कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को और उसके अफगान सपोर्टर्स को पानीपत की फर्स्ट बैटल में हराया। Then in 1526 he defeated Rana Sanga Rajput rulers and allies at खानुआ। तो खानुआ एक प्लेस है, वहाँ पे इसने खानुआ की बैटल में फिर उसके बाद राणा सांगा को हराया। Then in 1528 he defeated the Rajputs at चंदेरी। चंदेरी के राजपूत्स को हराया। Then he established control over आगरा and दिल्ली before his death। तो आपने देखा होगा कि सिर्फ 4 इयर्स रूल किया और 1530 में उसकी डेथ हो गई बाबर की, लेकिन उसने इस बीच कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, 3 मेजर वॉर्स की उसने और तीनों को हराया। पहले इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की बैटल में, फिर उसके बाद राणा सांगा को हराया खानुआ की बैटल में, उसके बाद चंदेरी के राजपूत्स को हराया चंदेरी में, और फिर आगरा और दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया। 4 इयर्स में उसने आगरा और दिल्ली के एरियाज़ को कंट्रोल करके इन राजाओं को हरा के यहाँ पे अपनी आप को इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं 1530 to 1540। तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस मीन जो उसको मिला अपने फादर से, जो भी प्रॉपर्टी मिली, जितना भी एरिया मिला, किंगडम जो थी उसकी, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस मीन उसने अपनी प्रॉपर्टी को, फादर की प्रॉपर्टी को अपने भाइयों में बराबर बांट दिया, सबको प्रोविंसेस एरियाज दिए गए। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कम्पिटिटर्स। लेकिन उसका जो ब्रदर था कामरान, वो उसके अगेंस्ट था, जिसकी वजह से जो अफ़गान कम्पिटिटर्स थे वो ज़्यादा प्रभावशाली थे। दैन शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। तो शेरशाह के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। शेरशाह सूरी, उसने चौसा की बैटल में हुमायूं को हराया इन 1539 एंड कन्नौज 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और दोबारा हुमायूं को वापस ईरान में भेज दिया। तो हुमायूं was defeated by शेरशाह सूरी and then he had to fled away to Iran. In Iran, हुमायूं received help from सफाविद शाह। तो हुमायूं ने क्या किया, ईरान से फिर सफाविद शाह जो एक डायनेस्टी के रूलर थे उनसे हेल्प ली। देन ही रिकैप्चर्ड दिल्ली, और उसकी सेना की मदद से उसने दोबारा दिल्ली को कैप्चर किया। देखो शेरशाह सूरी था, वो एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी उसकी, तो हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली को कैप्चर कर लिया 1555 में, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग दिखाई हुई है, इस बिल्डिंग, ये लाइब्रेरी थी हुमायूं की, तो वहाँ सीढ़ियों से गिर के उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। फिर जब हुमायूं की डेथ हुई तो उसका बेटा अकबर जो था, ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ऑफ एज, तो वो सिर्फ 13 साल का था, तो उसको राजगद्दी पे बिठाना पड़ा। हिज रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो जो अकबर हैं उनको हम अकबर द ग्रेट बोलते हैं, क्योंकि वही सारे मुगल्स रूलर्स में एक जो थे, जो जाने जाते हैं, जिन्होंने मुग़ल डायनेस्टी को बहुत हाइट्स तक लेके गए, और उनके रूल में जो इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की। उसके बाद है 1556 से 1570 तक रूल किया अकबर ने। ही बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन बैरम खान। तो बैरम खान जो उसके एक सेनापति थे, चीफ थे, एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। तो डोमेस्टिक स्टाफ और बैरम खान की मदद से उसने इंडिपेंडेंटली रूल किया, मतलब कि उसकी एज कम थी लेकिन
इनडायरेक्टली वो उसकी मदर और बैरम खान रूल करते थे, लेकिन नाम उन्हीं का चलता था। और उनको पूरी जो ट्रेनिंग दी गई वो बैरम खान के द्वारा दी गई अकबर को। मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना। तो इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए नेबरिंग एरियाज में, मालवा में गोंडवाना लैंड था, एंड suppress the revolts of his हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम जो था, वो भी उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहा था, उसको सरप्रेस किया, उसको हराया, उसकी एंड टू उज्बेक्स जो थे वो मंगोल इनके कंपिटिटर्स थे, उनको हराया। इन 1568 सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड। तो चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में है उनकी कैपिटल थी सिसोदियाज की, उसको उन्होंने सीज किया। इन 1569 रणथंभौर का जो फोर्ट है उस एरिया को कैप्चर किया। तो अकबर ने इन बहुत सारे एरियाज़ को मिलिट्री कैंपेन्स चला के इन सारे एरियाज़ को अपने अंडर लिया। किस किस को? रणथंभौर, दैन मिर्ज़ा हाकिम को उसने सप्रेस किया, उज्बेक्स को, चित्तौड़ को, ठीक है, सूरीज को, अफगान्स को। Then in 1570 to 1585 military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar। इसका मीनिंग है कि उसने उसके बाद गुजरात में मिलिट्री कैंपेन्स किए। अकबर ने गुजरात के एरिया को कैप्चर किया, फिर उसके बाद बिहार की साइड गया, वो बंगाल की साइड गया, उड़ीसा की साइड गया। लेकिन इस बीच उसका जो ब्रदर था, हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम, वो इसके अगेंस्ट रहा और इसके साथ भी इसको बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ के उसको कुचलना पड़ा। देन 1585 टू 1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। अकबर का जो एम्पायर को उसने कितना एक्सपैंड किया। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। कंधार, कंधार कहाँ है? जो अफगानिस्तान वाली साइड है। वॉज सीज्ड फ्रॉम सफाविद्स। अब ये सफाविद्स कौन है? जिन्होंने हुमायूं की हेल्प की थी दिल्ली को कैप्चर करने में, लेकिन अकबर के टाइम पे अकबर ने इनके एरिया को सीज किया, मतलब कि इनको हराया। फिर अकबर ने कश्मीर को अपने में मिलाया, फिर उसने काबुल वाले एरिया को अपने में मिलाया। फिर जब उसके मिर्ज़ा हाकिम की डेथ हुई तो कैंपेन्स इन द दक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश, पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर अनेक्स्ड। तो बहुत सारे एरियाज़ को ऑलमोस्ट जो इंडिया था, मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज कैप्चर्ड बाय अकबर। देन अकबर का जो बेटा था जहांगीर, जहांगीर ने कौन कौन से एरियाज़ को कैप्चर किया? जहांगीर ने रूल किया है फ्रॉम 1605 टू 1627 तक। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कॉन्टिन्यू। तो अकबर जो मिलिट्री कैंपेन करके दूसरे दूसरे एरियाज़ को अपने साथ मिलाता था वो बाद में भी कॉन्टिन्यू रहे। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, सिसोदिया रूलर जो थे मेवाड़ राजस्थान के, उसमें अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। तो अमर सिंह ने मुगल्स को एक्सेप्ट किया, हार के उनके साथ मिल गए। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, लेकिन सिख्स के अगेंस्ट उनकी कैंपेन्स इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। अहम्स एंड अहमद नगर, तो ये जो थे ये भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। जहांगीर के बाद शाहजहां जो थे वो रूलर बने फ्रॉम 1627 टू 1658। तो मुगल्स की कैंपेन चलती रही दक्कन की तरफ, शाहजहां के अंडर भी। तो इन्होंने सारे मुगल्स रूलर्स ने, छोटे छोटे राजा थे इंडिया में अलग अलग एरियाज़ के, तो उनको कैप्चर करके अपने एरियाज़ को बढ़ाते गए। कहीं वो सक्सेसफुल हुए, कहीं अनसक्सेसफुल भी हुए। जैसे नोबल अफ़गान नोबल खान जहां लोधी जो था, उसने रेबल किया और उसको उसने डिफीट किया। फिर अहमदनगर वाली साइड एरियाज़ को जीता, फिर बुंदेलस को हराया, ओरछा प्लेस है उसको सीज किया। इस तरह से उज्बेक्स को
जीतना चाहते थे लेकिन अनसक्सेसफुल रहे, फिर कंधार हार गया वो। तो इस तरह से कुछ एरियाज़ को जीतते गए। अहमदानगर जो था उसको बीजापुर में मिला दिया। तो इस तरह से कुछ एरियाज़ को उन्होंने जीता, कुछ एरियाज़ को हारा। और फिर शाहजहाँ के बाद उसका बेटा औरंगज़ेब जो था वो रूलर बना दिल्ली का फ्रॉम 1658 टू 1707। तो औरंगज़ेब को हम लास्ट मुग़ल रूलर बोलते हैं। वैसे तो 1857 तक मुग़ल्स रहे इंडिया में, लेकिन जो पावरफुल मुग़ल रूलर्स थे वो लास्ट औरंगज़ेब ही था। तो इन द नॉर्थ ईस्ट अहम्स वर डिफीटेड इन 1663। तो अहम्स को डिफीट किया 1663 में औरंगज़ेब ने। देखो जो औरंगज़ेब था ना वो सारे मुग़ल्स में सबसे क्रूअल रूलर था। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, इन्होंने यूसुफ सिक्स के अगेंस्ट बहुत सारे किए। सिक्स जो थे वो इन्हीं औरंगज़ेब के अगेंस्ट ही इस आर्मी को प्रिपेयर किया गया था बाय गुरु नानक देव। तो ये मुगल्स राठौर राजपूत्स जो मेवाड़ के थे, ये अलग अलग जगह इंटरफेयर करते थे। तो बहुत सारे रेबल्स जो थे, बहुत सारे विद्रोह औरंगज़ेब को देखने पड़े। जैसे राठौर मारवाड़ के राजपूत्स ने किया, फिर शिवाजी ने बहुत कड़ी टक्कर दी इनको। फिर उसके बाद अपने बेटे थे, उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी, उन्होंने बहुत सारे विद्रोह किए। फिर अकबर्स रेवेलियन, औरंगज़ेब सेंड आर्मीज अगेंस्ट दक्खन सल्तनत। तो इस प्रिंस अकबर था इसके बेटे का नाम, तो उसने भी रेबेल किया। फिर उसके बाद गोलकंडा को बीजापुर में मिला दिया गया। तो इस तरह से गुरिल्लावार्स होती थी, मराठास करते थे। तो औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत रेबेलियंस हुई। औरंगज़ेब ऑल्सो हैड टू फेस द रेबेलियन इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम सिखों ने, जाट्स ने, सतनामीज़ थे। तो हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया औरंगज़ेब के टाइम पे, और बहुत सारे जो ब्राह्मण थे उनको इसने मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया। तो हिंदुओं को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया, तो इसलिए जाना जाता है, इसको क्रुएलिटी के लिए जाना जाता है और औरंगज़ेब को। तो उसके बाद उसके बेटों में उसकी डेथ के बाद लड़ाई रही कि कौन राजा बनेगा। तो इस तरह से इनका जो मुगल्स का जो शासन था, जो इतनी इनकी पॉलिटिकली सुपरमेसी थी इंडिया में, वो औरंगज़ेब तक ही रही। उसके बाद वो पार्ट्स में डिवाइड हो गई उसकी बेटों के बीच में, और मुगल एम्पायर का अंत हो